नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्शन न्यूज। विधानसभा 267 रामनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से है, जहां विधानसभा 267 रामनगर के अंतर्गत यूनियन इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा को रक्षा मंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। आपको बता दें कि रामनगर सीट से विधायक रह चुके शरद कुमार अवस्थी को भाजपा ने इस बार भी पुनः टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बंद पड़ी बुढ़वल मिल को चालू करने की घोषणा श्री योगी आदित्यनाथ ने की है। आगे उन्होंने कहा कि बाराबंकी के लोगों की मदद करने के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इस मौके पर रामनगर प्रत्याशी शरद कुमार अवस्थी, सांसद उपेंद्र सिंह रावत, जिला अध्यक्ष राजनानी रावत आदि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। फिलहाल इंडिया एक्शन न्यूज से देखिए संवाददाता जगजीवन राम के साथ राम कैलाश की खास रिपोर्ट। आज सुना है कि बुढ़वल चीनी मिल बंद है और हमारे मुख्यमंत्री मुझे बतलाया गया कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो बुढ़वल चीनी मिल को चलाएंगे। मालूम है ना, घोषणा किया है उन्होंने। और यदि कहीं पर कोई बाधा पैदा हो तो शरद अवस्थी जी से मैं कहूंगा कि आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं सीधे मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा। यदि आपने घोषणा किया है तो यह वादा पूरा होना चाहिए। तो चलें, अरे शांत हो जाओ, अब चलें अब। अरे तब क्या करेंगे? चलें भैया, पीछे के लोग तो बहुत आप चलें इधर। अरे कुछ लाए हैं, कुछ गुड़ उड़ पानी होनी, कुछ लाए। और मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में आपके भरोसे और विश्वास को टूटने नहीं देगी। हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने जो कहा वह किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय जब चुनाव हुआ, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जब कभी भारत की संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। और करके हमने दिखा। बहनों भाइयों, भारत का विभाजन होना नहीं चाहिए था। धर्म और मजहब के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान बन गया। बेटा बाद में जिंदाबाद लगा देना, बाद में भारत और पाकिस्तान यह बन गए बहनों भाइयों। और पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे बहनों भाइयों, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता रहा। कुछ लोग पाकिस्तान से भागकर भारत आते थे, लेकिन प्रभावी नागरिकता का कानून भारत में न होने के कारण उनको सम्मान की जिंदगी, सुकून की जिंदगी भारत में जीने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। हम लोगों ने वादा किया था वर्षों पहले कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम नागरिकता का कानून पास करेंगे। और आपने देखा, संसद में हमको बहुमत मिल गया बहनों भाइयों, तो डंके की चोट पर हम लोगों ने नागरिकता का कानून पास कर दिया। चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां से कोई अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी यदि कोई बाहर भारत आता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो हम उसे भारत की नागरिकता प्रदान करते हैं ताकि वह सम्मान की जिंदगी यहां पर जी सके।
1984 में हम लोगों ने कहा था नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्शन न्यूज। कांवड़ियों की निकली पैदल यात्रा, लोगों में दिखा भोले की भक्ति का जोश। जी हां, आज दिनांक 17 फरवरी 2022 से महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कांवड़ियों की पैदल यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। लोगों में भोले बाबा की भक्ति का भरपूर जोश देखने को मिला है। लोग पैदल ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए अपने कंधों पर गंगा जल लेकर निकल पड़े हैं। बिना किसी चिंता और बिना किसी परवाह के भोलेनाथ की धुन में लोग लीन हैं। बाबा के पावन धाम लोदेश्वर महादेवा की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ उनको शक्ति और साहस प्रदान करे। फिलहाल इंडिया एक्शन न्यूज़ से देखिए बाराबंकी से त्रिवेणी मिश्रा की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी की विधानसभा रामनगर 267 के भाजपा प्रत्याशी शरद अवस्थी के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने लोगों को अपने शब्दों में किसानों के लिए फ्री बिजली, साल में 2 बार फ्री गैस सिलेंडर के साथ बुढ़वल चीनी मिल को पुनः 1 साल में चालू करने की बात कही है। साथ ही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश ने सिर्फ मुहर्रम और ईद पर बिजली देते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सबको सारी सुविधाएं देने की बात कही है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने बताया कि विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये, तो वहीं शादी अनुदान को 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए देने की बात कही है। आइए इंडिया एक्शन न्यूज के लिए देखिए बाराबंकी से ब्यूरो चीफ राम सुशील के साथ राम कैलाश की खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया जूझ रही है। कोरोना में फ्री टेस्ट हुआ, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। सबको वैक्सीन मिला कि नहीं मिला? कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? पीछे के लोग, पीछे वाले भी बताएं। वैक्सीन जिन लोगों ने लिया थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। तो पूरा रामनगर ही वैक्सीन लगा दिया है। सबने ले लिया ना, अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। वैक्सीन का किसी ने पैसा तो नहीं मांगा। अब सोचिए, सपा बसपा की सरकार होती, ये वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, गरीब को नहीं मिलती। आज तो कोरोना की तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, कोरोना गायब, क्योंकि मोदी जी ने जो वैक्सीन भेजी वो वैक्सीन प्रभावी है और वैक्सीन ने हम सब की जान को बचाया है। जो लोग गुमराह करते थे, कहते
मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे, भाजपा वैक्सीन नहीं लेंगे। आज उनको बताने की आवश्यकता है कि अगर मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन से जान बची है तो वोट भी यही जाएगा। बोलेंगे, घर घर जाएंगे, सबको बताएंगे। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की मिली होगी ना। राशन मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। दाल, तेल, नमक सभी मिला है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 2017 के पहले भी ये मिलता था क्या? तो ये बबुआ क्यों कहते हैं कि हम भी देते थे? क्यों कह रहे हैं? ये सच था कि उनके समय में यही राशन समाजवादी पार्टी के माफिया और उनके गुर्गों के हाथों बेच दिया जाता था, गरीब को नहीं मिलता था। 2007 उससे 17 के पहले सपा की सरकार रही हो तो सपा के गुंडे और माफिया सारा राशन हजम कर जाते थे, गरीब को नहीं मिलता था। और भाइयों बहनों, बसपा की सरकार होती थी तो मोहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन इसमें समा जाए। और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि प्रत्याशी श्री शरद कुमार अवस्थी जी, विधानसभा के प्रभारी श्री नीरज कटियार जी, श्री हरीश जी, राम सजीवन वर्मा जी, मान नीरज दास जी, बद्री विशाल जी, रामशंकर पाठक जी, संजय तिवारी जी, श्रीमती लकी सिंह जी, आशीष सिंह जी, श्री राघव दास जी, रामदास जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मेरे रामनगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले देवादिदेव महादेव भगवान लोनेश्वर नाथ जी महाराज को, उनकी पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, बाराबंकी की जब बात होती है तो बाराबंकी में महादेवा की इस पवित्र धाम की भी चर्चा होती है। और शिवरात्रि, पहली मार्च को शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के अवसर पर हम पिछले 5 वर्ष के दौरान इस पावन धाम पर जिस धूमधाम के साथ जलाभिषेक का कार्यक्रम किए हैं, हम सब इस बारे में जानते हैं कि पिछली सरकारों ने इसमें व्यवधान डालने का कार्य किया था। आप सब इस बारे में जानते हैं कि पिछली सरकारें कैसे आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, और ये रामनगर से ज्यादा कौन जान सकता है। यहां पर तो मां दुर्गा की निकलने वाली मूर्ति को भी रोकने का कार्य होता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 साल के दौरान आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई दुस्साहस नहीं कर पाया। आज आपको करवाइए। हमने ये तय किया है, हर कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। कन्या सुमंगला योजना में बेटी को जो 15,000 रुपए मिल रहे हैं, इसकी राशि को 25,000 करेंगे। और सामूहिक विवाह की योजना में गरीब कन्या की बेटी के लिए मुख्यमंत्री की ओर से
कन्यादान के रूप में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और यही नहीं, हमारा युवा कैसे छूटेगा, उसको तो हम लोग और अच्छी सुविधा देने जा रहे हैं। फ्री में कोचिंग की व्यवस्था, 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। 1 करोड़ युवा को टैबलेट स्मार्टफोन बंट रहा है। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से, और हमने भी ठान लिया है, अभी 1 करोड़ युवाओं को दे रहे हैं। अगले 5 साल में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन फ्री में देंगे। और ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन या कंपटीशन की तैयारी के लिए जितना खर्चा आएगा, उस खर्चे को भी सरकार वहन करेगी। किसी अभिभावक के ऊपर खर्चा भी नहीं आने देंगे। वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांग जनों की पेंशन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। 1 करोड़ लोगों को वर्तमान में हम पेंशन दे रहे हैं, इसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, अपने अन्नदाता किसानों की पहली सरकार में फ्री में हम लोगों ने उनको सबके ऋण माफ किए थे। 5,45,000 किसानों को अकेले बाराबंकी जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। और भाइयों बहनों, सरकार ने तय किया है कि अगले 5 वर्ष के दौरान अपने अन्नदाता किसानों को अब बिजली भी फ्री में उपलब्ध करवाने की तैयारी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए? दंगा कराने वाली सरकार चाहिए, दंगा से मुक्त करने वाली सरकार चाहिए? भय पैदा करने वाली सरकार चाहिए, भय मुक्त वातावरण देने वाली सरकार चाहिए? गरीबों का शोषण करने वाली सरकार चाहिए, या गरीबों को शासक की योजना के साथ जोड़ करके लाभ देने वाली सरकार चाहिए? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी गांवों के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और इसके लिए एक मजबूत और दमदार सरकार चाहिए ना? लेकिन तब होगा जब रामनगर से श्री शरद अवस्थी चुनाव जीत करके जाएंगे। चुनाव जिताएंगे। अगर आप अपना वायदा पूरा करेंगे तो मैं भी बताऊं कि कौन सा वादा भी और बाकी है। सपा के लोग परेशान हैं, वे मुझसे बहस करते हैं, कहते हैं कि आपने कौन काम करवाया है। मैंने कहा देखो, एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं हम लोगों ने, एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं, हाईवे बनाए हैं, रेलवे बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज सब बनाए हैं। पैसा कहां से आया है? मैंने कहा देखो, हमने एक नया यंत्र विकसित किया है। आप समझ गए होंगे ना? एक नया यंत्र हमने विकसित किया है, वह हाईवे और एक्सप्रेस वे भी बनाता है और माफिया और गुंडों के ऊपर चढ़ करके, रगड़ करके उनके घर से पैसा भी निकालता है। तो हमारा बुलडोजर दोनों काम करता है, दोनों काम होता है। एक्सप्रेस हाईवे भी बनेगा और माफिया और अपराधियों के ऊपर जब चढ़ेगा तो उनकी अवैध कमाई को फिर शासन के खाते में जमा करके उसको गरीब के लिए राशन की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सबको बिजली फ्री में बिजली सब करने का काम भी करेगा। समझ गए ना? अब सहमत हैं? तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, बाराबंकी जनपद की 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शरद अवस्थी भारी वोटों से जीतेंगे, पिछली बार से ज्यादा वोटों से।
मैं पिछली बार आया था, आपने जो कहा हमने कर दिया। गुड़वल की चीनी मिल, हम यहाँ में आए चीनी मिल लगाने जा रहे हैं, पैसा स्वीकृत कर दिए हैं, टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शरद अवस्थी जीतेंगे, अगले 1 साल के अंदर ये चीनी मिल का एक्सपेंशन करके नई चीनी मिल बना करके देंगे आप लोगों को। तैयार है ना? तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, हमने जो कहा था हमने किया। हमने कहा था ना कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, हो गया ना? तो रामनगर वासियों को बाकी क्या चाहिए? भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है, गुड़वल की चीनी मिल भी बन रही है, सड़क, पुल, पलिया, गरीबों को राशन फ्री में, सारी सुविधाएं, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, जहां शरद ने कहा वहां पे काम हुए हैं। और भाइयों बहनों, मैं फिर यही कहने के लिए आया हूं, सरकार बनेगी तो माफिया को भी ठीक करेगी और साथ साथ आपकी आस्था का सम्मान करते हुए, 5 बेटियों की सुरक्षा प्रदान करते हुए, गरीबों के घर तक खुशहाली लाने का काम भी करेगी। आप सब सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ तक उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये छतों के ऊपर जो लोग बैठे हुए ये लोग भी दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।